आओ मेरे दोस्तों, आज मैं तुमको ज्ञान पिलाऊंगा मार्वल की डिफरेंट सागास के बारे में। कैसे मार्वल डिफरेंट सागा को एक साथ लेकर चल रहा है, किस सागा में कौन से प्रोजेक्ट और स्टोरी लाइन है, या फिर मार्वल के पास और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं हमें दिखाने के लिए। लेकिन उससे पहले समझो सागा एक्चुअल में होता क्या है। सागा मींस लॉन्ग रनिंग स्टोरी लाइन और सीरीज ऑफ स्टोरीज दैट हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन यूनिवर्स एंड इट्स स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। तो चलो फिर इसे और थोड़ा इजी करते हैं। मार्वल के फेज 1, 2 और 3 को मिलाकर बनता है इन्फिनिटी सागा, जहां पर इन तीनों फेजेस की स्टोरी रिवॉल्व करती है इन्फिनिटी स्टोन के अराउंड। इसी तरह जो स्टोरीज मल्टीवर्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं वो हिस्सा है मल्टीवर्स सागा का। अब मार्वल फेज 4 और 5 को मल्टीवर्स सागा बोल तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि एक्चुअल में मार्वल बहुत सी स्टोरी लाइन को एक साथ लेकर चल रहा है जो एक्सप्लोर करती है मल्टीपल्स सागा को, जहां वांडा विजन, लोकी सीरीज, व्हाट इफ सीरीज, स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, एंटमैन इन द वास्प, क्वांटमनिया और डेडपूल एंड वुल्वरीन जैसे प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं मल्टीवर्स सागा को, जहां ये डील करते हैं मल्टीवर्सल लेवल प्रॉब्लम या फिर मल्टीवर्सल स्टोरीज को। मार्वल का नेक्स्ट सागा है इन्फ्लेशन सागा या फिर कॉस्मिक सागा, जहां ये सागा जुड़ा है कॉस्मोस से, स्पेस की प्रॉब्लम्स और स्पेस के सुपर हीरो से। जहां इस सागा के मेजर प्रोजेक्ट्स हैं एटर्नल्स, थॉर लव एंड थंडर, मिस मार्वल, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, सीक्रेट इन्वेजन, द मार्वल्स, नोवा और वंडरमैन जैसे प्रोजेक्ट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट सागा की, थंडरबोल्ट सागा। थंडरबोल्ट यानी कि सुपर विलेंस की एक टीम जिनसे अच्छे काम करवाए जाते हैं। अब इस सागा को लेकर अपनी कंटेसा वैलेंटिना एलागारा द ला फोंटेन काफी समय से एक्टिव है, जिसमें कहानियां आती हैं द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, ब्लैक विडो, शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स, होकाई, शी हल्क, वकांडा फॉरएवर, एको, आर्मर वार और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसे प्रोजेक्ट्स। अब इसके बाद एक और सागा आता है और थोड़ा सीरियस वाला, द मिडनाइट सन सागा। मिडनाइट सन्स वो सुपर हीरो हैं जो अर्थ को बचाते हैं डार्क और अननेचुरल फोर्सेस से। अब इसमें कहानी आती है मून नाइट, वेयरवुल्फ बाय नाइट, अगाथा ऑल अलोंग, ब्लेड और गोस्ट राइडर। अब जिनका कंक्लूजन मोस्ट प्रोबेबली हमें मिडनाइट सन्स मूवी में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं उन सागास की जिनको मार्वल बिना कुछ बताए साथ साथ लेकर चल रहा है। जैसा कि मार्वल हर मूवी में अलग अलग छोटे सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जहां वांडा विजन से मोनिका रैम्बियो, होकाई से केट बिशप, मिस मार्वल, अमेरिका चावेस, कैसी लैंग और आयरन हैट जैसे यंग सुपर हीरोज। अब लास्ट में बात करते हैं म्यूटेंट सागा की, जो मार्वल में सबसे ज्यादा फक्टअप है, जिसकी ना तो कोई क्लियर स्टोरी लाइन और ना ही क्लियर कंक्लूजन नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि मार्वल म्यूटेंट सागा को कैसे लेकर चलता है, क्योंकि म्यूटेंट मार्वल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहां एक्समैन के अलग से सागा है, जैसे कि डार्क फिनिक्स सागा। अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा इतना ज्यादा दिमाग चाटने के बाद तुम्हें मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी होगी, जहां तुमको ये लग रहा होगा कि ये सारे सागास अलग अलग हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये बात क्लियर कट बता दूं कि ये सारे सागास आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे कि फेज 1, 2 और 3 में अलग अलग प्रॉब्लम्स सामने आई, लेकिन वो सभी प्रॉब्लम्स एक हुई फेज 3 के एंड में, जहां भी बिल्कुल ऐसा ही है। मार्वल डिफरेंट सागास में डिफरेंट टीम को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो मोस्ट प्रोबेबली एक होंगे सीक्रेट वार में, जो हिस्सा है कॉस्मिक सागा का, और उसके बाद सब खत्म।